हेलो बच्चों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने अगर फाउंडेशन का अपना एग्जाम दिसंबर में दे दिया है और अब आप प्लानिंग करना चाहते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव यानी कि सीए इंटर की, तो कैसे करेंगे पूरी प्लानिंग। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। सारी चीजें इसमें कवर करूंगा और बहुत सी इसमें प्लानिंग की बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूं, आपने अपने फाउंडेशन का अभी अभी एग्जाम दिया है दिसंबर के अंदर। फाउंडेशन का एग्जाम आपको देने के बाद अगर लगता है कि मेरा एक पेपर या दो पेपर काफी खराब हुए हैं, या मेरे शायद तीनों या चारों ही पेपर बहुत खराब हुए हैं और मुझे काफी हद तक यकीन है कि मैं शायद इस बार पास नहीं कर पाऊंगा, तो मैं मान रहा हूं कि आप कैटेगरी 1 में अभी लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका शायद एक पेपर थोड़ा सा खराब गया हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम अच्छा गया हो, और आपको लगता है कि मैं फाउंडेशन शायद क्लियर कर भी सकता हूं, शायद नहीं भी कर सकता हूं, यानी आपके मन में 50-50 वाली सिचुएशन क्रिएटेड है, तो मैं आपको कैटेगरी 2 में मानता हूं। और अगर आपको बिल्कुल पक्का कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि मेरे सारे ही पेपर अच्छे गए हैं, या इनफैक्ट ऐसे गए हैं कि मैं पेपर्स पास तो आसानी से कर ही जाऊंगा फाउंडेशन के, तो मैं आपको कैटेगरी 3 में मानता हूं। तो आगे की प्लानिंग डिपेंड करती है कि क्या आप कैटेगरी 1 में हैं या 2 में हैं या 3 में हैं। तो अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं, यानी कि आपको काफी हद तक लगता है कि मैं पास तो नहीं हो पाऊंगा और मेरे फाउंडेशन के एग्जाम शायद उतने अच्छे नहीं गए हैं कि मैं क्लियर भी कर पाऊं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको अपने सीए फाउंडेशन के ही नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। आपको खुद पता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर्स के अंदर कहां पर क्या कमी रही है, तो उन पर आप अभी से काम करना शुरू कर दो। रिजल्ट आने तक का टाइम वेस्ट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। कोशिश करनी चाहिए आपको अपने इस समय को यूटिलाइज करने की। तो आप कोशिश करें सिर्फ अपने फाउंडेशन पर ही दोबारा से अपने लूप होल्स को कवर करने की, अपने वीक सब्जेक्ट या वीक एरियाज पर काम करने की। अगर आप आते हैं कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में, तो आप बच्चों के लिए मेरा सजेशन यही है कि अब आप एक हफ्ता आप मस्ती कर चुके हो, ज्यादा से ज्यादा और 3-4 दिन और कर लो, लेकिन जनवरी स्टार्ट होते ही यानी 2021 में प्रवेश करते ही आपको अपने सीए इंटर की तैयारी पर कैसे ना कैसे लग जाना चाहिए, जुट जाना चाहिए, क्योंकि सीए इंटर आपके लिए एक नया पड़ाव है। और जैसा कि शायद आप कुछ बच्चे जानते होंगे, अगर आप सीए इंटर का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप नवंबर 2021 में वो एग्जाम दे सकते हैं। तो आगे के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए। सीए इंटर में होते हैं बच्चों टोटल हमारे 8 पेपर्स। इन 8 पेपर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 के अंदर भी आते हैं आपके 4 पेपर, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट अकाउंट, टैक्सेशन, और ग्रुप 2 के अंदर भी आते हैं आपके 4 पेपर, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिटिंग, ईआईएसएसएम और एफएमएन इको। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम खाली एक ही ग्रुप की तैयारी करते हैं और एक ही ग्रुप दे देते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, मेरा अपने पर्सनल ओपिनियन में, हालांकि एक ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप्स देने हैं आपको, ये आपका अपना एक पर्सनल डिसीजन होता है, पर अगर मुझसे कोई पूछता है या मैं अगर किसी को भी अपना ओपिनियन दूं, तो मेरे ओपिनियन में आपको बोथ ग्रुप्स की ही तैयारी करनी चाहिए और दोनों ग्रुप्स के हिसाब से ही अपनी प्लानिंग को करना चाहिए। अब आप अगर दोनों ग्रुप्स की तैयारी करते हैं बच्चों, तो टेक्निकली आपके पेपर होंगे नवंबर 2021 में, और अगर आप जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इट इज टोटल 10 मंथ्स। तो इस 10 महीने को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। सीए इंटर की तैयारी करने का एक बहुत ही सिंपल नियम है कि अपने 10 महीने के स्पैन को हमें 8 and 2 मंथ्स के स्पैन में डिवाइड करना पड़ेगा। 8 महीने हमें चाहिए होल सोल अपनी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए, और 2 महीने हमको चाहिए एक्सक्लूसिवली सारा रिवीजन करने के लिए। यानी कि टेक्निकली हमारी सारी कोचिंग, हमारी सारी पढ़ाई जो हम एक बार कर रहे हैं, वो 31 अगस्त तक पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और पूरा का पूरा सितंबर और पूरा का पूरा अक्टूबर, 60 डेज, 2 मंथ्स हम करेंगे उन 8 सब्जेक्ट का प्रॉपर रिवीजन। तब जाके हम अपने नवंबर के एग्जाम की अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अब अगर हम एक बहुत ही सिंपल सी मैथ्स लगाएं और बड़े ध्यान से अगर देखें, हमारे सीए इंटर के अंदर है 8 पेपर्स यानी कि 8 सब्जेक्ट्स,
और हमारे पास प्रिपरेशन का समय है 8 महीने। तो बहुत ही सिंपल मैथ्स बनती है, टेक्निकली हमें एक सब्जेक्ट को करने के लिए मिलता है 1 महीना। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम अगर खाली एक ही ग्रुप की तैयारी करें और ग्रुप 1 से स्टार्ट करें तो वो ज्यादा समय ग्रुप 1 पर देते रहते हैं और 5 महीने 6 महीने तक ग्रुप 1 ही करते रहते हैं, और फिर लास्ट के 2 महीनों में उनके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं यार ग्रुप 2 तो अब शुरू करेंगे तो हो नहीं पाएगा, चलो एक काम करते हैं कि अब हम खाली एक ही ग्रुप दे देते हैं, या हम ये अटेम्प्ट अपना स्किप कर देते हैं, अगले साल मई में दे देंगे और तब हम दोनों ग्रुप्स की अच्छी तैयारी कर लेंगे। ऐसी गलती बच्चों आपको नहीं करनी। अगर डे 1 पर सोचा है कि मैं बोथ ग्रुप्स की तैयारी ही करूंगा तो प्लानिंग उसी के हिसाब से होनी चाहिए। 8 महीने में अगर 8 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो वी हैव टू डिवाइड, ग्रुप 1 में 4 महीने और ग्रुप 2 में 4 महीने, और उसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां पर एक छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं जो काफी बच्चे अपने शायद प्लानिंग या स्ट्रेटेजी के टाइम पर गलती कर देते हैं। कई बार बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एक वर्टिकल ऑर्डर में, यानी कि पहले हम पूरा ग्रुप 1 ही तैयार करेंगे, हम अपने ग्रुप 1 की तैयारी अच्छे से करेंगे और ग्रुप 2 को बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। और होता क्या है कि ग्रुप 1 पे ज्यादा टाइम दे दिया और ग्रुप 2 के लिए टाइम कम बचा, एंड मोमेंट पर यह डिसीजन लेना पड़ता है कि अब मैं अपना ग्रुप 2 का एग्जाम दूंगा ही नहीं, और या तो आप पूरे एग्जाम को स्किप करते हो या फिर ग्रुप 2 के एग्जाम को बाद में दोबारा से देते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बोथ ग्रुप का टारगेट रख रहे हो, जो रखना भी चाहिए, तो आपकी प्रिपरेशन इस तरह से वर्टिकली नहीं होनी चाहिए। आपको यही मान के काम करना चाहिए कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर 8 सब्जेक्ट्स एंड इन 8 मंथ्स। तो अब उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है या उसके लिए आप कैसे अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हो। तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए अपनी तैयारी करने के लिए, एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का और एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का, इसको कॉम्प्लीमेंट करके अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। 2 महीने का अगर आप एक टाइम स्पैन लेते हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 2 महीने के अंदर मैं एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का और एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का, इन दोनों को कंप्लीट कर लूंगा। जिसमें कॉम्बिनेशन अगर मुझे बनाना हो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कौन से सब्जेक्ट्स का मैं पेयर चूज करूं, तो मेरे मुताबिक जो सबसे बढ़िया कॉम्बो है वो है अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स। क्योंकि ये पहले एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था तो ये तो सबसे बेस्ट पेयर है, क्योंकि अकाउंट्स इस सब्जेक्ट को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करके खाली अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स बना दिया। तो अगर आप अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स की कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सेम है, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ एक सब्जेक्ट रहा हूं और तैयारी आपकी 2 सब्जेक्ट की हो जाती है। तो सबसे बढ़िया पेयर है अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स, जिसमें आप तैयारी करोगे 2 सब्जेक्ट की, बट आपको फील आएगा कि मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं, जैसे आपने 12th में पढ़ी थी, जैसे 11th में पढ़ी थी, फाउंडेशन में पढ़ी थी। यानी एक पेयर आपका बन गया अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स। बात करूं दूसरे पेयर की, तो दूसरा पेयर आपका हो सकता है टैक्सेशन ग्रुप 1 से और ऑडिट ग्रुप 2 से। टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है वो काफी एनालिटिकल और काफी एप्लीकेशन बेस्ड है, तो बच्चों को जनरली वो पढ़ने में मजा आता है, वो काफी प्रैक्टिस ओरिएंटेड भी है। और दूसरा उधर ऑडिट जो आपका सब्जेक्ट है वो थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, जो बच्चों को कई बार बोरिंग भी लगता है, याद करना पड़ता है। तो इधर आपका एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया प्रैक्टिकल, जिस पर आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम दे सकते हो, और उधर एक इजी सब्जेक्ट हो गया थ्योरेटिकल ऑडिट। इस कॉम्बो को जब आप पढ़ोगे और 2 महीने के टाइम स्पेन में पढ़ोगे तो आसानी से अपने इन दोनों के कोर्स को भी आप पूरा फिनिश कर पाओगे। तीसरा पेयर जो आपको चुनना चाहिए वो है कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 से और इको एंड एफएम ग्रुप 2 से। इनफैक्ट अगर आप जानते हो तो पहले एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसको भी अलग करके कॉस्ट अकाउंटिंग अलग ग्रुप में डाल दिया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ग्रुप 2 में अलग बना दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए मिलेंगे। तो आपको फील ये आएगा कि मैं शायद एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, लेकिन आपकी तैयारी 2 पेपर्स की होती रहेगी। तो इस तरह से आप अपने थर्ड पेयर का कॉम्बो चुन सकते हैं, जो आप 2 महीने में फिनिश करेंगे। और चौथा पेयर आप समझ ही गए होंगे, लॉ ग्रुप 1 में, जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा का पूरा आपको याद करना पड़ता है, और EIS SM जो थोड़ा सा रटने का यानी कि थ्योरेटिकल और थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है। लेकिन इन दोनों का कॉम्बो जब आप पढ़ेंगे तो आपका ये कॉम्बो आसानी से 2 महीने में कंप्लीट होने वाला बन जाता है, और इनके पेयर को भी आप अपने टाइम लिमिट के अंदर खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्लानिंग को फॉलो करते हैं तो टेक्निकली 8 महीने के एक स्पैन में आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगी 8 सब्जेक्ट की जो होनी भी चाहिए, और 2 महीना
सिर्फ आप एक्सक्लूसिव रिवीजन करोगे, जिसमें कोई क्लासेस एज सच नहीं करनी, कोई तैयारी एज सच नहीं करनी, सारा कोर्स आपके पास रेडी है, सारा कंटेंट आपका लिखा हुआ है, सिर्फ आपको करने हैं मॉडल टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर और चैप्टर वाइज रिवीजन। इस तरह की स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर कि सर ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब हम करें क्या। तो बच्चों ऐसा मानते हैं कि आपका रिजल्ट आएगा सीए फाउंडेशन का 1 फरवरी को, और अगर 1 जनवरी से हम लेकर चलें तो 1 महीना आपके पास पूरा है कि वो 1 महीने में आप क्या कर सकते हो ऐसा जो आपकी तैयारी भी होती रहे, और जब रिजल्ट आए तो ये 1 महीने का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिजल्ट आने के बाद से ही बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी शुरू करोगे तो टेक्निकली आपने अपने 1 महीने के टाइम पीरियड को तो वैसे ही खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो आखिर हम इस 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक के टाइम पीरियड को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, अगर आपको लगता है कि मैं टाइम वेस्ट ना करूं और कुछ प्रिपरेशन शुरू करूं, तो सबसे पहले आप लॉ सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप जब स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा आपको पहले से ये जाना पहचाना लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये फाउंडेशन में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, और धीरे धीरे लॉ स्टडी जब आप करना शुरू करेंगे तो वो चीजें आपके माइंड में फिट होनी शुरू हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं आपकी सीए इंटर की तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी बिना टाइम वेस्ट करे। तो एक सेल्फ स्टडी अगर आपको करनी ही है तो आप शुरू कर सकते हैं लॉ से। बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट लगेगा जैसे हम फाउंडेशन का ही एक्सटेंशन पढ़ रहे हो। बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अगर आप सोचोगे शुरू करने की तो वो बहुत नए होंगे, एकदम से आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओ, आपको लगे कि छोड़ो, और आप अपना 1 महीना नष्ट कर दो। हम अपनी अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे 1 वीक ऑफ जनवरी से, जिसमें हम थोड़ा 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 पढ़ना शुरू करेंगे, सो दैट आपका 1 फरवरी तक का जो टाइम है वो इतना तो यूटिलाइज हो ही जाएगा कि कुछ आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अपनी तैयारी कर चुके होगे, कुछ चैप्टर्स उसके फिनिश कर चुकोगे, कुछ अगर आपने लॉ भी पढ़ना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आगे बढ़ जाओगे। तो जब आपका रिजल्ट आएगा भी तो ये 1 महीना आपका वेस्ट नहीं होगा। ये 1 महीने में आप एटलीस्ट अपनी कुछ तैयारी शुरू कर चुके होंगे, आप एक फ्लो में आ चुके होंगे, आपको पता है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आपको कैसे 2 महीने में 2 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, तो आप ऑलरेडी एक ट्रैक पर चल रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो ये कि जनवरी के महीने को आप यूटिलाइज कर सकते हो थोड़ा सा अपने सीए इंटर की प्रिपरेशन के हिसाब से, और एक बार रिजल्ट आया जो आपका अच्छा आएगा, उसके बाद आप फुल फ्लेज्ड अपने सीए इंटर की तैयारी कर सकते हो, और आप अपना नवंबर 2021 का अटेम्प्ट दोनों ग्रुप्स का 8 पेपर की तैयारी का बहुत अच्छे से दे सकते हो। अब बात करता हूं, अगर जो बच्चा ये सोचता है कि नहीं मैं तो सीए इंटर की तैयारी शुरू करूंगा रिजल्ट के बाद ही, और उससे पहले मुझे तो काफी डर है कि क्या पता मैं पास हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, और अगर हो भी गया तो नहीं, मुझे तैयारी अभी तो नहीं करनी, तो तब भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इस टाइम को किल मत करो। सीए बन रहे हो ऐसा सोचो कि आपको सीए बनना है, एग्जाम सिर्फ वहां के बीच के एक पड़ाव हैं जो आपको निकालने हैं। अल्टीमेटली गोल क्या है, एक अच्छा सीए बनने का। तो अगर आपको नहीं पढ़ाई करनी, आपको लगता है कि नहीं मैं तो सीए इंटर की तैयारी रिजल्ट के बाद ही करूंगा, तो इस 1 महीने में आप कोई भी एक कोर्स कर लो, चाहे वो एक्सेल से रिलेटेड हो, क्योंकि ये एक्सेल आपके आगे बहुत काम आने वाली है, चाहे आप टैली से रिलेटेड कोई कोर्स कर लो, लेकिन कोई ना कोई इस समय का यूटिलाइजेशन, वैल्यू एडिशन अपने लिए जरूर करो। ये टाइम आप किल ना करो।